पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या ओवरियन डिजीज भी इससे हम कहते हैं। तो पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। तो उसके क्या लक्षण है, ऐसे कौन से लक्षण है जिससे हम पहचान पाएंगे, है ना? क्या आपको पीसीओडी होने का खतरा है? आप अगर महिला है तो क्या आपको पीसीओडी होने का खतरा है? कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जिस टेस्ट के माध्यम से हम पीसीओडी का पता लगा सकते हैं? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए अपने डायरी में कि पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। तो पहले हम बात करेंगे पीसीओडी क्या है। तो देखिए, पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज हमने पता चल गया है। तो पोली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, है ना? पॉली का मतलब है बहुत सारी, एक से अनेक। इसमें 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10, 20, 100 हो सकता है। तो पॉली का मतलब है बहुत सारी। सीस्ट का मतलब है गांठे, है ना? सीस्ट का मतलब है गांठे। ओवरी का मतलब है अंडाशय, ठीक है? ओवरी अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में उसे हम बोलते हैं अंडाशय। और डी से डिजीज यानी कि बीमारी। तो पीसीओडी का मतलब है अंडाशय में बहुत सारे गांठे हो जाना ना। पीसीओडी का मतलब है अंडाशय में, है ना, महिलाओं की जो अंडाशय होते हैं उसमें बहुत सारे गांठे हो जाना, एक से अधिक गांठे होना, उसको हम पीसीओडी बोलते हैं। तो ये गांठे किस तरह का होता है? गांठे बलून में जब हम पानी भरते, गुब्बारे में जब हम पानी भरते तो कैसा हो जाता है, उस तरह का गांठे बन जाते हैं अंडाशय में। तो ऐसे बहुत सारी गांठे बन जाती हैं। तो पीसीओडी का मतलब है अंडाशय में बहुत सारी गांठें, 10, 20, 15 बहुत सारे गांठें हो सकते हैं, ठीक है? तो पीसीओडी क्या है? ये एक हार्मोनल समस्या है, ये एक हार्मोनल बीमारी है। जब हार्मोन हमारे सही से काम नहीं करते हैं, उसका जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो जब बिगड़ जाता है तब एक महिला को, एक बच्ची को पीसीओडी होता है। और पीसीओडी किनको होता है? पीसीओडी उन लोगों को होता है जिनका माहवारी शुरू हो गया है, जो प्रजनन आयु की महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, उनको पीसीओडी होता है ना। जिन बच्चियों का, जिन किशोरियों का माहवारी शुरू हो गया है उनको पीसीओडी होता है, उन महिलाओं को पीसीओडी होता है। और ये क्या है? ये एक हार्मोनल समस्या है। जब हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, उससे पीसीओडी होता है। और इसमें क्या होता है? पीसीओडी में महिलाओं की जो अंडाशय है, यानी कि जो ओवरी है, उस ओवरीज में मेल हार्मोन्स का उत्पादन होने लगता है। तो देखिए, महिलाओं के शरीर में महिलाओं वाला हार्मोन भी होता है, साथ ही साथ पुरुषों वाला हार्मोन भी महिलाओं के शरीर में होता है। लेकिन जब महिला के शरीर में पुरुषों वाला जो हार्मोन है उसका मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तब एक महिला को, एक बच्ची को पीसीओडी होता है ना। तो पुरुषों वाला जो हार्मोन है वो महिलाओं के शरीर में जब ज्यादा हो जाता है उससे पीसीओडी होता है। और इसके कारण क्या होता है? जब हार्मोन बढ़ जाता है, खास करके पुरुषों वाला हार्मोन जब महिला के शरीर में बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है? अंडाशय में, ठीक है, महिलाओं के शरीर में जो अंडाशय होता है उसमें अंडे जो है वो ठीक से ओव्यूलेट नहीं हो पाता है ना। तो ओव्यूलेट मतलब क्या? ओव्यूलेट मतलब हर महीना जो है महिला के अंडाशय में से एक परिपक्व अंडा निकलता है ना। हर महीना एक महिला के शरीर में से एक परिपक्व अंडा निकलता है ना। तो वो महिला अगर शादीशुदा है तो जब वो शुक्राणु के साथ मिल जाता है ना, तो वो अंडा जो है निषेचित हो जाता है, वो फर्टिलाइज हो जाता है और आगे चल के वो जो है भ्रूण का आकार ले लेता है। वही आगे चल के जो है भ्रूण का आकार लेता है, वो फिर बाद में वो बच्चा होता है ना। तो महिलाओं के शरीर में हर महीने जो है एक परिपक्व अंडा निकलता है अंडाशय से,
ठीक है। तो वो महिला अगर शादीशुदा है तो जब एक शुक्राणु मिल जाता है उस अंडे को तो वो निषेचित होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है और वो भ्रूण का आकार लेता है और वही जाके बच्चा होता है। तो ओव्यूलेट का मतलब परिपक्व अंडा निकलना हर महीने। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, जो गर्भाशय है वो सॉरी जो अंडाशय है, पीसीओडी में जो अंडाशय है उसमें से क्या होता है, परिपक्व अंडा नहीं निकल पाता है। वो अंडा जो है परिपक्व नहीं होता है, ओव्यूलेट नहीं होता है, परिपक्व नहीं हो पाता है और छोटी छोटी मोतियों जैसी गांठें का रूप ले लेता है। तो अंडा परिपक्व नहीं होता है तो वो क्या करता है, छोटी छोटी मोतियों जैसा, हम मोतियों का माला पहनते हैं ना, तो वो छोटी छोटी मोतियों जैसे गांठे का आकार ले लेता है। और वो गांठे कैसा होता है, जब बलून में हम पानी भरते हैं कैसा होता है, उस तरह का गांठे जो है अंडाशय में बन जाता है। ठीक है। तो एक स्वस्थ महिला में ओवरी परिपक्व अंडे रिलीज करती है। तो ये हमें पता है, जो हेल्दी वुमेन है जिसको पीसीओडी नहीं है, वैसे महिला जो है हर महीने अपने अंडाशय से एक परिपक्व अंडा रिलीज करता है और जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है, जब उसे शुक्राणु नहीं मिलता है, वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वो मासिक धर्म के रूप से वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हर महिला हर महीने एक परिपक्व अंडा रिलीज करती है, गर्भाशय से सॉरी अंडाशय से निकलता है। तो उसे जब शुक्राणु नहीं मिलता है, वो फर्टिलाइज नहीं होता है, उसका निषेचित नहीं होता है और हर महीने वो मासिक धर्म के दौरान वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो वो स्वस्थ व्यक्ति के बारे में है। और पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी में वो अंडा जो है हर महीने जो निकलता है अंडाशय से, वो ओव्यूलेट नहीं हो पाता है, वो परिपक्व नहीं हो पाता है। और इससे क्या होता है, इससे महिलाओं के शरीर में जो गर्भाशय होता है, ठीक है, इससे महिला के शरीर में जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का जो परत है ना, गर्भाशय का जो अंदर का जो परत है, यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वो बहुत मोटा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है वो और टूट के मासिक धर्म के रूप से शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। इतना मोटा हो जाता है कि वो नहीं टूटता है, वो मासिक धर्म के रूप से वो नहीं निकल पाता है ना। तो जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, वो मोटा हो जाता है बहुत पीसीओडी में। ठीक है। तो पीसीओडी के क्या लक्षण है ना, पीसीओडी के क्या लक्षण है उस पर हम बात करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहला लक्षण पीसीओडी में ये है कि मासिक धर्म का अनियमित होना या ना होना। बिल्कुल मासिक धर्म आता ही नहीं है। आपने बहुत सुना होगा महिलाओं को, बच्चियों को कि बहुत मतलब 3-4 महीने तक उनको मासिक धर्म नहीं आता है ना। अगर आते हैं तो कभी कभी 1 महीने में आते हैं, कभी 2-3 महीना नहीं आते हैं, फिर आते हैं, इस तरह से होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनको पीसीओडी है, शायद उनको पीसीओडी है, इसलिए उनका जो मासिक धर्म है वो हर महीने नहीं आता है, रुक रुक के आता है। और वैसे महिलाओं को बिना दवाइयों का भी मासिक धर्म नहीं आता है, उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाइयाँ लेना पड़ता है, मेडिसिन लेने के बाद ही उनको जो है मासिक धर्म होता है। जब मेडिसिन बंद करते हैं फिर से उनको मासिक धर्म नहीं आते हैं। तो इस तरह का लक्षण हम उनमें देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा मासिक धर्म का अनियमित होना या बिल्कुल मासिक धर्म ना होना। दूसरा पॉइंट है मासिक धर्म के दौरान बहुत कम रक्तस्राव होना, ना? बहुत कम ब्लीडिंग होना, बहुत कम रक्तस्राव होना, है ना, ये जो है दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है होठों पर, थोड़ी पर, चेहरे पर, पीठ पर, छाती पर अवांछित बालों का उगना। नॉर्मली हमारे फेस में जो है छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना, लेकिन जिनको पीसीओडी है, जिन बच्चियों को, जिन महिलाओं को पीसीओडी है, उनका देखेंगे होठों पर, पीठ पर, छाती पर बहुत ज्यादा बाल उगने लगते हैं, जैसे पुरुषों का होता है उस तरह से बाल उगने लगते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि उस महिला में पुरुषों वाला जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है, इसलिए उनके चेहरे पे, पीठ पे इस तरह का बाल उगने लगता है। तो ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण क्या है, बालों का झरना और पतले हो जाना, पुरुषों की तरह गंजापन आना।
पुरुषों में कैसे होते कि सामने का बाल एकदम झड़ जाते हैं, गंजेपन आ जाते हैं, तो उसी तरह महिलाओं में भी क्या होता है, जिनको पीसीओडी है उनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं और बाल एकदम से पतले हो जाते हैं। हाँ, जितना भी आप ख्याल रखेंगे, बालों का तेल लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, फिर भी बाल झड़ना कम ही नहीं होता है, बंद ही नहीं होता है। तो देखिए, बाल सबके झड़ते हैं, हम सभी के झड़ते थोड़ा बहुत, लेकिन पीसीओडी में बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, अधिक बाल झड़ते हैं। चेहरे और पीठ पर मुहासे आना, बहुत ज्यादा मुहासे आने लगते हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए चेहरे पे पीठ पे बहुत ज्यादा मुहासे आते हैं, ठीक नहीं होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, पीरियड्स के पहले, जब मासिक धर्म आना होता है उसके कुछ दिन पहले चेहरे पे मुहासे आते हैं, फिर मासिक धर्म आ जाने के बाद वो मुहासे फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन पीसीओडी में जो है जो ये मुहासे है वो पूरा महीना आपके फेस पे रहेगा, ठीक होगा ही नहीं, ठीक होगा फिर दोबारा से होगा। तो इस तरह से हमेशा चेहरे पे जो है मुहासे वगैरह होता ही रहता है। वजन का बढ़ना, बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है, आप चाहे जितना भी कोशिश कर ले वजन को नियंत्रण करना, वजन को कम करना, आप व्यायाम कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर भी वजन को कम करना एकदम से नामुमकिन जैसा हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है वजन को कम करना ना। तो ये भी एक लक्षण है, जिन बच्चियों को, जिन महिलाओं को पीसीओडी है उनका वजन काफी ज्यादा होता है। गर्भ धारण करने में कठिनाई, सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो शादीशुदा महिला है उनमें ये समस्या हम देखेंगे कि उनको गर्भ धारण करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। जैसे कि हमें पता है कि उनको हर महीना माहवारी नहीं होता है, मासिक धर्म नहीं आता है, तो जिनको हर महीना पीरियड्स नहीं आएगा तो वो गर्भ धारण कैसे करेगी, है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है शादीशुदा महिलाओं के लिए कि गर्भ धारण करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। 8वां पॉइंट है मूड में बदलाव, चिंता और डिप्रेशन। तो ये तो नॉर्मली है, जब आपको हर महीना पीरियड्स नहीं आएगा, आप गर्भ धारण करने में इतना ज्यादा मतलब टेंशन ले रहे हैं, इतना ज्यादा तनाव है कि गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, चेहरे पे मुहासे है, बाल झड़ रहे हैं, मोटापन ही कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो है क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा चिंता होगी, हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा हमें तनाव होगा, है ना। तो ये भी हम उनमें देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। फिर गर्दन के पीछे, बगल में और स्तनों के नीचे गहरे या मोटे त्वचा के दाग धब्बे, तो इस तरह से दाग हो जाता है। गर्दन के पीछे आप देखेंगे, है ना, बगल में इस तरह का काले काले दाग धब्बे बन जाते हैं। हमें लगता है ये मेल है ना, शरीर में ये मैल लगता है हमें, लेकिन ये मैल नहीं है, ये निशानी है, ये लक्षण है पीसीओडी की। तो उन जिन महिलाओं को, जिन बच्चियों को पीसीओडी होता है उनके गर्दन में, बगल में या स्तनों के नीचे इस तरह से काले दाग बन जाते हैं। फिर उनका आवाज कर्कश हो जाता है, महिलाओं का आवाज जो है ना वो कर्कश होने लगता है जिनको पीसीओडी है ना। तो क्योंकि उनमें पुरुषों वाला हार्मोन बढ़ जाता है तो उनका आवाज जो है ना थोड़ा कर्कश हो जाता है, जैसे पुरुषों का होता है उस तरह से बन जाता है। तो ये सारे लक्षणों को हमें ध्यान में रखना है। अगर आपके घर में आपकी बेटी है, आपकी बहन है, तो आप देखिएगा कि इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर उनसे मिलता जुलता है तो आपको उनको डॉक्टर के पास ले जाना है, उनका जांच करवाना है। तो क्या मुझे पीसीओडी हो सकता है ना, पीसीओडी किन लोगों को हो सकता है, चलिए बात करते हैं उस पे। तो अगर आपकी माँ या आपकी बहन पीसीओडी से ग्रसित है, आपकी माँ को या आपकी बहन को पीसीओडी था, उनको या पीसीओडी है, तो हो सकता है आपको भी हो, ठीक है। यदि आपका वजन अधिक है, खास करके पेट के आसपास, यदि आपका वजन जो है आपके लंबाई के अनुसार नहीं है, आपका वजन ज्यादा है, खास करके आपके पेट के आसपास जो है बहुत ज्यादा चर्बी जमा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको पीसीओडी हो। यदि आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज, उच्च कोलेस्ट्रॉल या उच्च ट्राइग्लिसराइड्स या इस तरह की समस्या अगर आपको है, तो हो सकता है आपको पीसीओडी हो। तो जिन भी महिलाओं को
डायबिटीज का बीमारी है या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इनका ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़ा हुआ है, तो उनको आगे चल के पीसीओडी होने का खतरा होता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर ये सब हमें है, हमें अगर डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, या हमारे माँ या बहन को अगर पीसीओडी था या है, या हमारा वजन अगर बढ़ा है, तो हमें अपने शरीर का खास ध्यान रखना है। हमें कोशिश करना है कि वजन कम करें, डायबिटीज को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को कम करें, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करें। और किन कारणों की वजह से पीसीओडी हो सकता है, और ऐसे क्या कारण है जिससे कि एक महिला को या एक लड़की को जो है पीसीओडी हो सकता है। तो इसमें हाँ और नहीं में आप जवाब दे सकते हैं, या आप लिख सकते हैं अपने डायरी में आपका हाँ है कि नहीं। तो आप शारीरिक रूप से शिथिल है क्या? आप शारीरिक रूप से एकदम से बहुत आरामदायक जीवन आपका है, काम बिल्कुल करना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा बैठे रहना या सोते रहना आप चाहते हैं, है ना? आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप हाँ लिखेंगे और आपको पीसीओडी हो सकता है। अगर आप अस्वास्थ्यकर भोजन ज्यादा खाती है, आप दिन में 6-7 बार आपको कुछ ना कुछ खाते रहते, तो आपको पीसीओडी होने का खतरा है। अगर आप बाहर का भोजन ज्यादा लेते हैं, अनहेल्दी फूड का अगर आप सेवन करते हैं, तो आपको पीसीओडी होने का खतरा ज्यादा है। सुबह उठते ही चाय और बिस्किट, ये बहुत महिलाओं का ये गंदी आदत है कि सुबह उठ के ही जो है चाय बिस्किट चाहिए, नहीं तो नींद नहीं खुलती है, खास करके दूध वाली चाय, है ना? तो ये गंदी आदत है, और ये गंदी आदत अगर आपको है या आपके परिवार में किसी भी महिला को है, तो उनको आगे चल के पीसीओडी का खतरा हो सकता है। तो उनको अभी से ही आप जो है सावधान कर दीजिए कि सुबह उठते ही चाय बिस्किट नमकीन वगैरह लेना बिल्कुल सही नहीं। आपको अगर चाय पीना है तो आपको पहले नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद ही आप चाय पीजिए। दोपहर का खाना चपाती चावल की अधिकता, अगर आपका दोपहर का खाना या रात का खाना जो है उसमें बहुत ज्यादा चपाती आप खाते हैं, चावल बहुत ज्यादा लेते हैं ना, दाल सब्जी एकदम एकदम से कम लेते हैं, तो क्या होगा, इससे आपका वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ने से पीसीओडी होने का खतरा भी बढ़ता है ना। तो आपको जो है आप चावल और चपाती रोटी का मात्रा जो है उसको कम करना है, सब्जी का मात्रा बढ़ाना है, दाल का सेवन बढ़ाना है। शाम को समोसा पकोड़ा सैंडविच मैगी कोल्ड ड्रिंक्स कॉफी वगैरह लेने की अगर आपको आदत है, शाम होते ही क्या होता है, अरे कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ आज चटपटा खाने का मन कर रहा है, आज बारिश हो रहा है, कुछ पकोड़ा गरम गरम खाने का मन हो रहा है ना। तो इस तरह का आदत जो है बहुत महिलाओं को, बहुत बच्चियों को होता है, खास करके जो हॉस्टल में पढ़ती है उनको ये होता है कि कुछ ना कुछ खाना है, मुझे पकोड़ा खाना है, समोसा खाना है शाम को चाय के साथ, कॉफी के साथ, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, मैगी खाना है। तो ये सब बहुत गंदी आदत है। रात के खाने में क्या पिज्जा बर्गर ये सब खाने का मन होता है। सोने से पहले तो मुझे एक कॉफी चाहिए, हॉट कॉफी कोल्ड कॉफी, या सोने से पहले बहुत लोगों का क्या होता है, अरे मुझे तो कुछ मीठा खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, या मुझे गाजर का हलवा खाना है। तो इस तरह की आदत अगर आप में से किसी को है या आपके परिवार में से किसी महिला को है, तो ये बहुत गंदी आदत है ना, और इससे आगे चल के पीसीओडी होने का खतरा होता है। क्योंकि ये सब अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, हमारा वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ने के साथ साथ पीसीओडी होने का खतरा भी बढ़ जाता है ना। तो ये गंदी आदतों को हमें छोड़ना है। फ्रिज में रखा हुआ 1-2 दिन पुराना भोजन करना, ये हम सभी के घर में ये आदत होता है कि एक साथ ज्यादा खाना बना के हम फ्रिज में रख देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, खाते रहते हैं। तो ये बहुत खराब आदत है। हमें फ्रिज में केवल 24 घंटे के लिए ही रखना है, उससे ज्यादा हमें फ्रिज में जो है पका हुआ चीज नहीं रखना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन पुराना भोजन भी फ्रिज से निकाल के खाते हैं, तो इससे भी पीसीओडी होने का खतरा रहता है। तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मतलब हमें जो है ध्यान देने वाली ये बातें हैं। तो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें आना,
खुद निर्णय लेने के वजह लोगों से पूछते रहना, मन की बात पूरी ना हो तो हताशा हो जाती है। तो अगर ऐसी आप में भी ऐसी लक्षण है कि छोटी छोटी बातों पे आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और हमेशा दिमाग में नेगेटिविटी होता है ना, हमेशा कुछ भी लोग बोले तो उससे आप पूरा नेगेटिव हो जाते हैं, खुद आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमेशा हताशा में होते हैं, तो इससे भी पीसीओडी होने का खतरा जो है होता है। तो हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना है, पॉजिटिव सोच हमें रखना है। दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना, देखिए कितना छोटा सा पॉइंट है ना, लेकिन ये मैक्सिमम महिला या मैक्सिमम बच्चियां जो है दिन में 2 घंटे से ज्यादा तो मोबाइल का उपयोग करती ही है। तो इससे भी लेकिन आपको पीसीओडी होने का खतरा होता है। घर पे आप प्लास्टिक का बोतल में अगर पानी रखती है, खाना आप प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखते हैं, या जो भी पसंद आए वैसे शैम्पू से आप बाल धो लेते हैं, नॉन स्टिक या एल्यूमिनियम का बर्तनों में आप खाना बनाते हैं, उससे भी पीसीओडी होने का खतरा जो है होता है ना। तो प्लास्टिक के चीजों को हमें अवॉइड करना है। प्लास्टिक की बोतल में अगर आप पानी रखते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना है। प्लास्टिक के कंटेनर्स में, जैसे कि हम जब बाहर से कुछ मंगवाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, गरम गरम खाना, हाँ गरम गरम सब्जी वो प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के हमें देते हैं, तो वो खराब है। तो प्लास्टिक के चीजों को हमें जो है इस्तेमाल नहीं करना है, हमें स्टील के बर्तन या लोहे का बर्तन का इस्तेमाल करना है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल भी अगर करते हैं इससे भी पीसीओडी होने का जो खतरा रहता है। जो भी पसंद है उस तरह का साबुन हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉस्मेटिक्स हम सस्ती वाली अगर इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट क्लीनर, बर्तन धोने का लिक्विड, कपड़े धोने का साबुन जो सस्ती वाली आती है, ना उस तरह का चीजें अगर हम इस्तेमाल करते हैं उससे भी हमें पीसीओडी होने का खतरा हो सकता है। तो सस्ती वाली जो साबुन है, कॉस्मेटिक्स है, मेकअप की लड़कियां जो है आजकल बहुत मेकअप का इस्तेमाल करती है, और खास करके जो स्कूल में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है, उनको क्या होता है पॉकेट मनी उनको कम मिलता है, तो उस कम पैसों में से वो क्या करती है सस्ती वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी पीसीओडी होने का खतरा होता है। तो देखिए आपके घर में ये सारी चीज अगर है तो इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी चीज जो है बहुत ही हानिकारक चीज है, इन चीजों से पीसीओडी होने का खतरा होता है। तो क्या है इसमें, देखिए प्लास्टिक की कंटेनर्स, ये अगर आपके घर में है तो इसको आज से ही आप जो है इस्तेमाल करना छोड़ दे। नॉन स्टिक कुकवेयर ना, नॉन स्टिक कुकवेयर जब ज्यादा पुराना हो जाता है तो उससे कुछ केमिकल्स निकलता है जो कि हानिकारक होता है। एल्यूमिनियम फॉइल, हम खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, तो ये भी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। रिफाइंड तेल है ना, वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड, हम जिसमें सब्जी काटते हैं ना, प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड, तो उससे क्या होता है प्लास्टिक जो है हमारे भोजन में आ सकता है, तो इसलिए प्लास्टिक वाले चॉपिंग बोर्ड हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके वजह हम जो लकड़ी का या स्टील का जो चॉपिंग बोर्ड आता है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक पानी बोतल, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। मान लीजिए हम कभी ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तब हमने एक बोतल पानी का खरीद के खा लिया, वो अलग बात है। लेकिन हमारे घर में रेगुलर यूज के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक का बोतल नहीं व्यवहार करना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। फिर जो इस तरह के टीन के डब्बे में जो फ्रोजन फूड्स आते हैं ना, इस तरह के डब्बे में जो फ्रोजन फूड्स आते हैं, तो उस तरह के भोजन को भी हमें परहेज करना है। सुगंधित मोमबत्ती, उसको भी हमें परहेज करना है। और प्रोसेस्ड फूड है ना, मार्केट में जो भी पैकेट में जो भी खाना आता है, चिप्स वगैरह, वो सब हमें अवॉइड करना है। तो इन सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है, इससे हमारी सेहत में जो है बुरा असर पड़ता है। और किन कारणों से मुझे पीसीओडी हो सकता है, अगर शरीर में अक्सर थोड़ी थोड़ी सूजन रहती है, बहुत लोगों का आप देखेंगे पैरों में इस तरह से सूजन होता है, तो इस तरह का सूजन अगर होता है रहता है आपको, तो उससे भी पीसीओडी होने का खतरा रहता है। अगर आपके पेट के आसपास बहुत ज्यादा मोटापा है ना, इंच टेप लेके आप नाप भी सकते हैं,
है ना। तो आपका वजन अगर ज्यादा है और आपके कमर के आसपास अगर फैट्स बहुत ज्यादा है, चर्बी अगर बहुत ज्यादा है, कमर का घेरा आपका ज्यादा है, तो इससे भी पीसीओडी होने का खतरा होता है। तो जो कमर के आसपास के जो फैट है उसको हम कैसे नाप सकते हैं? उसको हम नाप सकते हैं बॉडी स्कैनर के माध्यम से। तो किसी भी महिला को आप बॉडी स्कैनर में खड़े करेंगे तो उनका पूरा बॉडी एनालिसिस होता है, स्कैन होता है, जिससे उनका विजिबल फैट कितना है वो भी हमें पता चल जाता है ना। तो विजिबल फैट जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे शरीर के अंदर जो अंग है, जैसे कि लीवर है, किडनी है, हार्ट है, उसके आसपास जो फैट है उसे हम विजिबल फैट कहते हैं। तो वो अगर मात्रा से ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे खतरा होता है, उससे बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो विजिबल फैट जिनका ज्यादा है, 3 से ज्यादा जिनका विजिबल फैट है, उनको पीसीओडी होने का खतरा भी ज्यादा है ना? तो इस बात पे भी हमें ध्यान रखना है। फिर अगर आप प्री डायबिटिक है, आपका शुगर लेवल बढ़ा रहता है, उससे भी आपको पीसीओडी होने का खतरा रहता है ना। 100 से 140 के बीच अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर है, जब आप ग्लूकोमीटर से नापते हैं, तो उससे भी आपको पीसीओडी का जो है खतरा ज्यादा होता है। तो हमें अपने शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। तो जितना ज्यादा हाँ उतना ज्यादा पीसीओडी होने का खतरा। तो जितना भी सवाल अभी मैंने बताया आप लोगों को, इसमें जितना ज्यादा हाँ आएगा इतना ज्यादा पीसीओडी होने का हमें खतरा हो सकता है। तो जो भी गंदे आदतें हैं इसको हमें जो है बदलना है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी जांच है, ऐसी कौन सी टेस्ट है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें पीसीओडी है या नहीं, है ना। तो सबसे पहली जांच जो है वो है अल्ट्रासाउंड ना। तो अल्ट्रासाउंड हम कहाँ करते हैं? डॉक्टर के पास जाके करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, उनके पास एक मशीन है, उससे अंडाशय का आकार देखते हैं, अंडाशय में गांठें है कि नहीं उसको वो देखते हैं। फिर गर्भाशय का जो परत है वो मोटा है कि नहीं उसकी भी जांच करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड सबसे ज्यादा जो अच्छा टेस्ट है या जांच करने के लिए तरीका है। दूसरा टेस्ट जो है वो है खून की जांच, ब्लड टेस्ट, है ना। तो ब्लड टेस्ट करके भी हम पता लगा सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट करके देखेंगे जो पुरुषों वाला जो हार्मोन है वो कितना है, वो बढ़ गया है या ठीक है, ब्लड ग्लूकोज कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है ना। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे ब्लड टेस्ट से। तो ये अगर ज्यादा है तो पीसीओडी होने का संभावना भी ज्यादा है। फिर यूरिक एसिड का टेस्ट, उसका भी स्तर अगर 5.5 मिलीग्राम से ज्यादा है तो पीसीओडी होने का जोखिम भी ज्यादा है। तो इन सारे टेस्ट के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं और डॉक्टर से इसका इलाज कर सकते हैं ना। फिर सीड्स के माध्यम से इसका क्या सोल्यूशन दे, जबकि हम आजकल सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो नींद है, एक्सरसाइज है, भावनात्मक स्वास्थ्य है, हमारा आहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम बीमारियों को जड़ से अगर ठीक करना चाहते हैं तो हमें इन सारे पहलू पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नींद के बारे में। तो पीसीओडी में क्या होता है, तनाव बहुत होता है, बहुत ज्यादा चिंता होती है, स्ट्रेस होता है। तो उनको सोने के लिए, उनको अच्छी नींद के लिए हम बोलेंगे तो उनको हम बोल सकते हैं आप 7-8 घंटे की नींद ले और ऐसे कमरे में ले जहाँ पे अंधेरा हो, ताकि आपकी नींद में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो अंधेरे कमरे में सोने के लिए बोले। और अगर कहीं से लाइट आ रहा है, मान लीजिए आपके आंखों में डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप इस तरह का एक आई मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। फिर भारत में पूर्व या दक्षिण दिशा में सर रखने के सोना चाहिए, है ना। तो पूर्व या दक्षिण के दिशा में हमें सर रख के सोने से हमारी नींद अच्छी होती है। उत्तर दिशा में सर रखने से नींद में बाधा पहुंचती है। तो इस बारे में भी हम बोल सकते हैं कि अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं आती है तो आप कोशिश कीजिए पूर्व या दक्षिण दिशा में सर रख के आप सोए। तो पूर्व या दक्षिण कौन सी दिशा है ये कैसे पता चलेगा? हमारे मोबाइल से ये पता चल जाता है ना। मोबाइल में कॉम्पस, आप गूगल में जाके सर्च करेंगे कॉम्पस, तो कॉम्पस से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी दिशा पूर्व है, कौन सी दिशा दक्षिण है।
है ना, और हमें पूर्व या दक्षिण की दिशा में सर रख के सोना चाहिए। भावनात्मक स्वास्थ्य में हम क्या बताएंगे, तो उनको हम बोलेंगे आपका जो भी शौक है ना, जो भी आपका हैबिट है, किसी को नृत्य पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को बागबानी पसंद है, कढ़ाई करना, खाना बनाना, पढ़ना, ये सफाई करना, तो जो भी आपको अच्छा लगता है इसमें से वो आप जो है कर सकते हैं। दिन में थोड़ा सा समय निकाल के आप अपनी जो भी चीज आपको अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए। फिर आपकी खुद की देखभाल के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, है ना, खुद के देखभाल के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। क्या होता है, महिलाएं जो है ना पूरा टाइम जो है अपने परिवार को देती है, अपने परिवार का देखभाल करती है, बच्चों का, पति का, सास ससुर का, और खुद के लिए उनके पास समय बचता ही नहीं है। तो हमें उन्हें बताना है कि आप कम से कम आधा घंटा टाइम खुद के लिए निकालिए, आप खुद की देखभाल कीजिए, है ना। आप घर पे ही कुछ फेस पैक वगैरह लगा सकते हैं, चेहरे पे बेसन लगा सकते हैं, है ना, आप एक नया हेयर स्टाइल बना सकते हैं, आप अपने पैरों का, हाथों का ख्याल रख सकते हैं, या एक अच्छा सा गाना सुन के आप एक कप हर्बल चाय बना के आप पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना, तो इससे हम हमें रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस तरह से हमें उन्हें बताना है। एक्सरसाइज कौन सा बताए, है ना, तो उनको हम बोल सकते हैं कि जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। चलना, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए बोल सकते हैं। साइकिल चलाना अगर आपको अच्छा लगता है, खास करके बच्चियों के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर आपको साइकिल चलाना अच्छा लगता है तो साइकिल चलाइए। बैडमिंटन खेल सकते हैं या तो डांस भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से आप वो कर सकते हैं। तो व्यायाम देखिए रोज करना चाहिए, 30 मिनट रोजाना हमें व्यायाम करना चाहिए, और हमेशा जो है सूती कपड़े में ही हमें व्यायाम करना चाहिए। और अगर आपके पास अच्छी जगह है तो बाहर अगर आप व्यायाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, कि क्योंकि सुबह का धूप जो है बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, उसमें विटामिन डी होता है। तो सुबह के टाइम पे अगर आप बाहर एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, ओके। कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा होता है, जिनको भी पीसीओडी का समस्या है तो उनको हम बोल सकते हैं कि रोजाना आप जो है कपालभाति कीजिए, है ना। ओके। फिर और कौन सी एक्सरसाइज है, बटरफ्लाई मूवमेंट ना। तो ये बटरफ्लाई मूवमेंट क्या है, ये आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं, और अपने ग्राहक को या आपके घर में ही किसी को अगर पीसीओडी है तो उनको बता सकते हैं। सेतु बंद आसन ये भी बोल सकते हैं, भुजंग आसन, हाँ, कैट काउच स्ट्रेच, कपाल भाती, इस तरह के व्यायाम के बारे में आप उनको सलाह दे सकते हैं कि इस तरह का व्यायाम आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, तो इनको आप रोजाना से जरूर कीजिए। अब बात करेंगे खाने पीने के बारे में, यानी कि डाइट के बारे में, कि आहार में उनको कौन सी चीज लेना चाहिए। तो उनको हमें कहना है कि सुबह उठते ही आपको क्या करना है, मेथी वाला पानी आपको लेना है। तो इसके लिए क्या करना है, रात को ही 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी भिगो के रखना है, और सुबह जो है खाली पेट उस पानी को पीना है, साथ में मेथी का जो दाना है उसको भी चबा के खाना है। तो इस तरह से मेथी का पानी जो है आपको हफ्ते में 5 दिन कीजिए, ठीक है। और 2 दिन जो है, 5 दिन आप मेथी वाला पानी पिएंगे, और 2 दिन आप मेथी की जगह पे जीरा वाला पानी पिएंगे। जैसे 1 चम्मच मेथी डालते थे, उसमें मेथी ना डाल के हफ्ते में 2 दिन आप 1 चम्मच जीरा डालेंगे, और सुबह खाली पेट उसे पी जाएंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए किसी बच्ची को प्रॉब्लम है पीसीओडी का, तो उनको आप जो है जीरा और मेथी दाना दोनों का चूर्ण बना करके कांच के बोतल में उनको दे सकते हैं, और बोल सकते हैं कि रोज सुबह 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके वो पी लीजिए। तो इस तरह से भी हम उन्हें सलाह दे सकते हैं। हर्बल चाय ना, महिलाओं को क्या होता है, चाय पीने का बहुत आदत होता है, दिन में 3 बार 4 बार चाय पी जाते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कि आप दूध वाली चाय मत पीजिए, उसके बजाय आप जो है हर्बल चाय का इस्तेमाल कीजिए, हर्बल चाय पीजिए। तो हर्बल चाय कैसे बनाएं ना, हर्बल चाय बनाने के लिए हमें दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं, अदरक और नींबू का चाय हम बना सकते हैं, मोरिंगा का चाय हम दे सकते हैं पीने के लिए, करी पत्ते का चाय भी हम बोल सकते हैं ना। और मीठा के लिए हम बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा गुड़ उसमें मिला सकते हैं।
आपको चीनी नहीं लेना है, आप गुड़ मिला सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, 1 कप पानी में दालचीनी और अदरक मिलाना है, उसको अच्छे से उबालना है, फिर उबलने के बाद छान के उसमें हल्का सा नींबू डालिए। तो इस तरह से हम हर्बल चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सुबह उनको बोल सकते हैं कि आप सफेद पेठी का जूस ले सकते हैं, या तो लौकी का जूस, या तो नारियल पानी। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका सेवन आप कर सकते हैं। अब नाश्ता में क्या खाएं, है ना? तो नाश्ता हमारा हेल्दी होना चाहिए। तो नाश्ते में हम उन्हें बोल सकते हैं कि आप 1 कटोरी सलाद खाइए। सलाद में क्या होना चाहिए, सलाद में होना चाहिए खीरा, टमाटर, गाजर, इन सब चीज को क्या करना है, कद्दूकस करके, और उसमें हम नारियल भी मिला सकते हैं, है ना? खीरा, टमाटर, गाजर इस तरह से कद्दूकस करके उसमें ऊपर से नारियल मिला के, और ऊपर से उसमें क्या हम मिला सकते हैं, सीड्स, ना, जो सीड्स बीज आते हैं, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज हम ऊपर से डाल के वो ले सकते हैं। वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। और अगर उससे आपका पेट नहीं भरता है, मान लीजिए आपने सलाद ले लिया, फिर भी आपको भूख लग रही है, तो आपको क्या लेना चाहिए, आपको मूंग दाल का चिल्ला या बेसन का चिल्ला या जौ का चिल्ला आप बना सकते हैं, और उसमें जो है सब्जी और आटा दोनों का इस्तेमाल करें। केवल आटे का इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें आपको सब्जी भी मिलाना है। तो सब्जी मिला के आप चिल्ला बना के ले सकते हैं। लंच में क्या खाएं, लंच में खाने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, चने का सलाद है, मूंग दाल का सलाद है, कले चने का सलाद है। तो सलाद का सेवन हमें ज्यादा करना चाहिए। अंकुरित सलाद भी हम ले सकते हैं, है ना? और सब्जी और दाल का अनुपात भी 1:1 होना चाहिए। मुट्ठी भर भिगे हुए अखरोट और बादाम, तो हमें चावल रोटी एकदम से कम लेना है, सलाद ज्यादा लेना है, सब्जी ज्यादा लेना है, और दाल भी हमें ज्यादा लेना है। और 1 चपाती या 1 कटोरी हरी सब्जी या 1 कटोरी दही हमें लेना चाहिए। चपाती एक ही लेना चाहिए, बहुत ज्यादा चपाती हमें नहीं लेना है। हरी सब्जी हमें ज्यादा लेना है, साथ में 1 कटोरी दही भी लेना है दोपहर के भोजन में। फिर गेहूं, मैदा और सफेद पॉलिश किया हुआ चावल का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। जिनको भी पीसीओडी है या नॉर्मली हम सभी को जो है गेहूं, मैदा और सफेद पॉलिश किया हुआ चावल हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना। उसके बदले में हमें क्या लेना चाहिए, हम किनवा ले सकते हैं। तो आरसीएम में किनवा उपलब्ध है, वो आप ले सकते हैं। ब्राउन राइस हमारे लिए बहुत अच्छा है, इससे वजन नहीं बढ़ता है, शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। खपली गेहूं, है ना, खपली गेहूं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। स्टील कट ओट्स, समा चावल जो व्रत में हम खाते हैं वो बहुत अच्छा होता है, उसको हम खा सकते हैं। राजगीरा या कंगनी, इन सब का इस्तेमाल हमारे लिए अच्छा होता है, तो ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनर में यानी कि रात का भोजन कैसा होना चाहिए, तो रात का भोजन एकदम से हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो रात में हमें 1 कटोरी सूप लेना है और 1 कटोरी सलाद। ये अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, इससे हमारा वजन कंट्रोल में रहेगा, हमारे शरीर में फैट्स नहीं बढ़ेगा ना। तो रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए। अब बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में। तो अगर किसी को पीसीओडी है तो उनको हम कौन सा सप्लीमेंट्स दें। दवाई तो उनको लेना ही पड़ेगा, है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हो सकता है कुछ ना कुछ दवाई दे, लेकिन केवल दवाई से ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो इसके लिए हमें जो है पूरा सीड्स में काम करना पड़ेगा। उनका नींद सुधारना है, उनका भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारना है, एक्सरसाइज के लिए बताना है ना। तो अब बताएंगे हम सप्लीमेंट्स के बारे में। पीसीओडी में न्यूट्रीचार्ज जो मेन है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट है जी, हेल्थ गार्ड हम लोग का ऑयल है, बिल्कुल। उसका बाद न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा। और अगर वो बच्चे का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो रात को 5H और गामा ले सकते हैं जी, अगर बच्चे का प्लानिंग कर रहे हैं तो 5H नहीं चलेगा। बाकी जो मेन है वो न्यूट्रीचार्ज मेन, हेल्थ गार्ड तेल, न्यूट्रीचार्ज स्टोरी प्रोडाक्ट और भेज ओमेगा।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच विनोद सर, बिल्कुल सही। सर ने सारा कुछ सप्लीमेंट्स बता